नामों में से कोई नहीं, बल्कि द विनर इज, चारों को वोट दे रहा हूँ, दानिश चौधरी जी, मिस्टर पॉलिटिक्स। आज की स्टोरी क्लास सिलेक्शंस के नाम, ऊपर से मिस्टर पॉलिटिक्स का तड़का। क्या ही मज़ेदार, यूनिक और चटपटा से एक्सपीरियंस था। खैर, दिन की शुरुआत मेरे घर से होती है, मंडे का दिन, और मैंने वापस हॉस्टल आना था। तैयारी कर ली थी, सामान उठाया, गाड़ी में बैठा, और मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट देखो। अल्हम्दुलिल्लाह वापस हॉस्टल पहुंचा और मेरा रूममेट अपनी दुख भरी उदास सुनाने लग गया कि कैसे कैंडिडेट्स की उसे बार बार कॉल्स आ रही थी। उसकी बात सुनी, सामान रखा और चल दिया यूनिवर्सिटी। दोबारा लेट हो गया मैं। 8:47 का मतलब कि लेट हो गया। चलो व्यू ही इंजॉय कर लें। ये फिजियो लैब थी। पहले कोई हमारे लिए मशाल राह बना तो हौसला करके फाइनली लैब में जा ही बैठा। लैब खत्म हुई तो हम चल दिए लेक्चर हॉल। फिजियो का ही लेक्चर था। 4 में से 2 कैंडिडेट से मिला और ये पीछे तलहा बैठा मेरी वीडियो बना रहा था कि मैं कैसे फिल्म करता हूँ। लेक्चर स्टार्ट और लेक्चर ख़त्म। यहाँ आगे जाने से पहले 3 दिन पीछे चलते हैं, जब मैंने इलेक्शन कैंडिडेट से कुछ सवाल पूछे। आप उनके जवाब भी सुन लें और उनसे मिल भी लें। आप ऐसा क्या ऑफ़र कर रही हैं जो दूसरे ऑफ़र नहीं कर रहे? आई एम ऑफरिंग एक्सपीरियंस। मैं पिछले साल BR रही हूँ, तो भले छोटे लेवल पर सही, मगर मुझे एक्सपीरियंस है। क्या आपको लगता है कि आप जीतोगे? अगर ऐसा है तो क्यों? क्योंकि अपनी कैंपेन जो सी है, उसका जो स्लोगन है लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, अपना जो मैनिफेस्टो है लोगों को पसंद आ रहा है। एवरीबडी सीम्स प्रीटी मच कन्विंस्ड। ट्रिप कहाँ जाएगा? ट्रिप नॉर्थ में लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। प्रॉक्सी लगेगी? अस्तगफिरुल्लाह। प्रॉक्सी लगेगी कि नहीं? प्रॉक्सी DHO लैब की प्रॉक्सी आपके दरवाजे पर। हाउ विल यू इंश्योर कि आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाओगे CR बन के? मैं इसको इस तरह इंश्योर कर सकता हूँ कि मेरी कोई स्पेसिफिक ग्रुपिंग नहीं है, लिहाजा मैं किसी स्पेसिफिक ग्रुपिंग को प्रमोट नहीं करूँगा। सब ग्रुप को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आई होप सो कि मैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होंगी, बट इफ़ आई एट एनी पॉइंट आई डू सो, तो आप मुझे कान से पकड़ के नीचे उतार दें। मीडियाकर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी रूट से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जा नहीं सकता, क्योंकि पूरा साल मेरा जो इंटरेक्शन रहा है उसमें किसी ने भी मेरे अंदर कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं देखा होगा। इंशाल्लाह आगे भी नहीं देखी। पिछले साल जो CR जिया थे, व्हाट इज दैट वन थिंग दे डिड रॉन्ग? लेकिन बेसिकली जो ब्लंडर था ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से था। अब हमारा बैच एक्सपेरिमेंटल बैच था, हम किसी को ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि आपने ये गलत किया या इस तरह गलत किया, लेकिन थोड़ा सा वो कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा रह चुका। सर, ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। I am his supporter and we gonna win here. Yes! इस सब के बाद मैंने अपने क्लास फेलोज से कुछ सवाल पूछे कि उन्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा। मुझे लगता है काजिम और ज़ुहैब शेख में अच्छा मुकाबला होने वाला है। GR हौसला सियासी बयान पर्सनली फील होता है जैसे निमरा जीत जाएगी। क्यों इतना तेज हार्ट बीट कर रहा है? यार मेरा दोस्त जो है ना इलेक्शन लड़ रहा है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? आसिम अली शाह और ज़ुहैब बलोच का बड़ा कांटे का मुकाबला है। मैं बड़ा लॉयल जो है ना N72 का बच्चा हूँ। हाँ? मैं चारों को वोट दे रहा हूँ। मेरा कुछ ऐसा सीन है कि जान अलग ही वोट मियाँ साहब, ठीक है, मियाँ साहब वोट डिसाइड कर लें कौन है, जो खिलाएंगे। नीचे 4th ईयर के लेक्चर हॉल में पहुंचा जहाँ इलेक्शंस होने थे, और वहाँ भी फेलो से उनके ख्याल सुनता रहा। सबसे मैंने पूछा या दानिश जीतेगा या काजिम जीतेगा? काजिम या बलोच में से कोई एक होगा। अच्छा, मुझे लगता है कि दानिश चौधरी जीत जाए। ये 4th ईयर अपना रिजल्ट सेलिब्रेट कर रही थी। खैर, हम वापस अपने काम पे। मिस्टर पॉलिटिक्स यानी ये हमारे रेडीमेड CR है। रेडीमेड CR। यार जहाँ तक मुझे लगता है काजिम और ज़ुहैब शेख इनमें टाकरा होगा। वक्त हुआ था कैंडिडेट्स की स्पीचेस का, और बॉयज़ ने सबके लिए वोटिंग की।
हमारे डीएसए और हेड कंट्रोल एग्जामिनेशन ने हमें सबसे एनर्जेटिक क्लास कहा। क्या और फिर हुक्म आया कि बाहर चले जाएं। अब इंतज़ार, लेकिन जल्दी बुलावा आ गया। शुरू हुआ जाता है, आप सबसे इल्तिमास है कि लिहाजा पहुंच जाएं। बैलेट बुक्स के पास पहुंचे। लाइन ठीक ठाक लंबी थी और हम भी लग गए लाइन में। बारी का इंतज़ार किया, वोट डाला और ये बाहर आ गया। ये शख्स हमारे दोस्त होने के साथ साथ एक्स CR भी हैं। अब इलेक्शंस के रिज़ल्ट का इंतज़ार और मैं ऊपर सीढ़ियों पे जाके बैठ गया। इन लोगों को इलेक्शन के रिज़ल्ट से ज़्यादा हमारे फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की टेंशन थी और राइटली सो होनी भी चाहिए। एक होलसम सीन, चारों कैंडिडेट्स हाथों में हाथ डाले खड़े थे। अब रिजल्ट से पहले सबसे एक फाइनल वर्ड, इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। होप फॉर द बेस्ट। दिमाग ब्लैंक हुआ है, दुआ करना। इलेक्शंस मैं कम्प्लीटली ऑनेस्टली बता रहा हूँ, रिग्ड इलेक्शंस हुए, ठीक है, सारी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। कौन जीतेगा? हमने पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा ज़ेब शेख की और काजिम की देखी। और रिजल्ट आ गया। चलो बच्चों, Day scholar unopposed Zirwa Suhail, roll number 128. जो है डे स्कॉलर अनअपोज्ड एज मिस्टर अब्दुल रहमान मुगल। ये अनअपोज्ड इसलिए हुए कि इनके जो कंटेस्टेंट थे वो ड्यू टू पर्सनल रीज़न उन्होंने इलेक्शन से पहले अपनी नॉमिनेशन पेपर विड्रॉ कर लिए। JGR hospitals में we had total number of votes 87 and votes that were casted 177. No vote was rejected and the winner is Nirma. One of the most interesting. So the total votes they were 119 and the casted votes were 112. One vote was rejected. अच्छा, अभी इसमें दो नाम एक जैसे हैं और कास्ट की बेस पर हम उनको मतलब उनका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हम नामों में से कोई नहीं, बल्कि द विनर इज सैयद काजिम। Congratulations, Kazim, you have secured 40 votes. Zohaib Baloch has secured 30. Zohaib Sheikh 23. Danish Chaudhary 18. क्या बात है? स्टैंड फॉर बॉयज़ में सब ने मिलकर मुबारकबाद दी और कुछ पोस्ट रिजल्ट व्यूज़ मेरे भी थे। और सिर्फ ये नहीं, जीता उस तरह नहीं, बेशक इलाकाई बेस ले आओ ब्रो। एक NCMT ने बात साबित की, इलाकाई बेस ले आओ, सीनियर्स ले आओ, व्हाटएवर यू वांट टू डू, जीतेगा वही जो मेरिट NCMT एटलीस्ट जो मर्जी कर। People say we are the next 68, we say we are the first NCMT. फर्स्ट 72। ओ भाई जान, कि आज लोगों का मैंडेट जीता है, नॉट इलाका। यस, बहुत बड़ी बात है। हम इलाके की बेस पे नहीं, हम अपनी कास्ट की बेस पे देते हैं। हाँ, एक ही बात कह रहे थे। और जो जीता है वो है दानिश चौधरी विद 18 वोट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला अकरम और ये सब मेरे भाई N72 से काजिम को 72 का CR बनने में मुबारकबाद है। कुछ हॉस्टलाइट GR के व्यूज़ जो है वोट किया है आप लोगों ने मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह आपको अपने वोट पर कभी रिग्रेट नहीं होगा और N72 सेकंड ईयर को एक मेमोरेबल ईयर बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और हमारी सबके पिक और इलेक्शन रिजल्ट्स पे डिटेल्ड व्यूज़। काजिम के एरिया में हमारी कोई डिवीजन इस बेस पे नहीं थी कि भाई इस तरह, हम सारे इंडिविजुअलिटी पे थे कि भाई इंडिविजुअल जिसकी जो चॉइस है वो हो। और मतलब काजिम का पोस्टर पे था ना, मेकिंग द अनकन्वेंशनल आवर वे, तो वो चीज़ वाकई मतलब एक फील हो रही है और अच्छा लग रहा है सामने। और सबसे मजे की बात कि हमें नहीं था पता कौन जीता, हालांकि पता होता है इस्लाम जीत जाएगा, पहले पता लग जाता है। मतलब हमें बिल्कुल नहीं था। डॉक्टर अमर ने GR का अनाउंस कर दिया ना, अब उसके बाद GR का हमें पता था कौन CR पे है ना, मेरा दिल ऐसे लग रहा था जैसे मेरा रिजल्ट आ गया। सही बात है, लिटरली हार्ट वाज बीटिंग।
सो सीन्स कुछ ऐसे हैं। अभी हम बैठ के खाना खा रहे हैं और फिर हम चलेंगे वापस हॉस्टल। फिर पराठा रोल, बनाना शेक और हम काजिम एंड कोहली जूनियर के साथ मिलकर फुल जश्न मनाया और ये हमारा सारा इलेक्शन डे कवर हो गया। आखिर में बस यही कि ऑल द बेस्ट टू काजिम, अब्दुल रहमान, निम्रा, जिरवा उनके इलेक्ट होने पे, और जो नहीं हो सके उनको भी कुडोस, क्योंकि सिर्फ खड़े होने के लिए बहुत सारे गट्स चाहिए होते हैं। इन दी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू सपोर्ट बाय लाइकिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज सभी। आज के बाद तुम्हें सामने बैठ के गेम खेला था, उसको लो किया।